बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। ज़ारा डस्का सियालकोट केस के हवाले से एक दफ़ा फिर आज बात करेंगे। कदीर का इंटरव्यू सामने आया जिसमें कि कदीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाने के लिए सऊदीया वापस जाना चाह रहा है और ससुर का घर छोड़ते हुए एक दो चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दिए, बातचीत भी की। कदीर का वाज़िया दो टोक मौक़िफ़ ज़ारा के कत्ल के हवाले से अपनी माँ और बहनों के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी सामने नहीं आया, जो कि तवक्को नहीं की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कदीर खुल के बात करेगा और एग्रेसिव लहजे में बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सऊदीया जाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब किस रोज़ कदीर सऊदीया जा रहा है, बच्चा शाफ़े जो ज़ारा का बेटा है वो किसके पास रहेगा, ज़ारा के वालिद ने क्या शर्त रखी कदीर के सामने, और इसके साथ साथ सुगरा, यास्मीन और दीगर जो कदीर के रिलेटिव ज़ारा के मर्डर में मुलविस हैं, उनके बारे में एक भी लफ्ज़ हक सच पे होते हुए भी कदीर के मुंह से नहीं निकला। हर शख्स के बस की ये बात नहीं होती कि वो हक पे बात करे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो हक पे होते हुए भी हक सच का साथ दें। कदीर का जो इंटरव्यू सामने आया है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे कदीर को ज़ारा का जो मर्डर हुआ है उससे कहीं ज़्यादा अपनी माँ और बहनों के साथ जो उसकी उनसियत है, जो मोहब्बत है, जो नरम गोशा है, वो अभी भी मौजूद है। और इसमें कतई तौर पे मैं ये नहीं कह रही कि कदीर मीडिया के सामने आके कोई खुदा ना खास्ता गालम गलोच करता, कोई ऐसी बात करता। मजम्मत बहुत ज़रूरी थी। जिस तरीके से ब्रूटली मर्डर किया गया ज़ारा को, उसकी मजम्मत वो लोग कर रहे हैं जो ज़ारा को नहीं जानते, जो कभी भी ज़ारा से मिले नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कदीर जो कि उसका शोहर है और ज़ुबानी कलामी तो वो ये जताता है कि वो मेरी कुल कायनात थी और ज़ारा के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी थी, हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत मोहब्बत थी। लेकिन ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें करना और मीडिया के सामने आकर एक भी बात उन जालिम दरिंदा वहशियाना सोच की मालिक माँ और बहनों के बारे में ना करना और ये तासुर देना कि यहाँ क्या कोई बिल्ली का बच्चा मार के फेंक दिया है, तो ये कदीर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसीलिए डे वन से है कि कदीर ने तकरीबन एक माह तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं की। और जब मीडिया ने आड़े हाथों लिया वो इसलिए कि शबीर अहमद जो कि वालिद हैं ज़ारा के, उनसे कहीं ज़्यादा कदीर का शोहर होने के नाते एक हक था कि वो ये सारी चीज़ें क्लियर करता, क्योंकि जो कदीर जानता है अपनी माँ और बहनों के बारे में वो कोई और नहीं जानता। कदीर को पता है कि ज़ारा के साथ क्या सलूक हो रहा था, कदीर को पता है कि ज़ारा किन मसाइल से दो चार थी, कदीर को पता है कि 3-4 दिन पहले वहाँ पे क्या मामलात हो रहे थे, जो ज़ारा अपने वालिद को तो कॉल्स करके बता रही थी कि मैं खौफजदा हूँ, मैं डर रही हूँ, मैं परेशान हूँ, इनका रवैया बहुत तब्दील है। कदीर को नहीं बता रही थी, डेफिनेटली कदीर को बता रही थी। कदीर कई कई घंटे राब्ते में रहता था। कदीर का खुद ये एक्सेप्ट करना है कि मैं कई कई घंटे, हाँ हम बात भी नहीं कर रहे होते थे, लेकिन ज़ारा कॉल मिलाकर फ़ोन एक साइड पे रख देती थी। मैं अगर बात नहीं उस वक्त कर सकता था, कुछ लोग होते थे तो सिर्फ वीडियो में देखता रहता था कि बच्चा क्या कर रहा है, ज़ारा क्या कर रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद कदीर को पता नहीं है कि ज़ारा का मर्डर किस बेस पे हुआ है। ज़ारा ने बेसिकली उस रोज़ जाना था बैंक, और बैंक में वो अपनी वही चीज़ें रखना चाह रही थी जो उसने पहले अपने वालिद के पास रखवाई हुई थी, यानी कि गोल्ड, 4 प्लॉट्स की जो फाइल्स थी वो, रियाल, और इसी तरह 4-5 लाख रुपए जो उसके पास थे। ज़ारा को कदीर ने ही कहा था कि वो सुगरा के पास चली जाए, क्योंकि सुगरा और उसकी बेटियों ने एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ कदीर की ब्रेन वॉश भी की थी, क्योंकि सबा उससे चंद रोज़ पहले ही उम्रे से वापस आई थी, तो सबा भी कदीर से मिल के आई थी, जहां वो काफ़ी इसकी ब्रेन वॉश करके आई थी कि माँ अकेली होती है, ज़ारा को अब उसके पास भेजो। कदीर ने ज़ारा को ये कह के कि वो वहाँ वापस चली जाए और सामान भी सारा दे के भेज दिया था, ये जो कीमती चीज़ें वगैरह, और इन तमाम चीज़ों का इल्म यास्मीन, सुगरा और कदीर की सब बहनों को था कि ज़ारा के पास ये चीज़ें हैं,
क्योंकि जितना भी इनका मामला होता था, बैंक से लेन देन ज़ारा जाती थी या जो भी मामला थे, यास्मीन और सबा के जो बेटे हैं कासिम और अब्दुल्ला, वो ज़ारा के साथ जाते थे, जो कि एक एक चीज़ पे नज़र रखते थे और आके फिर सुगरा को और अपनी माओं को, दोनों जो बेटे हैं अब्दुल्ला और कासिम, वो बताते थे कि ज़ारा ने वहाँ पे इतने पैसे लिए हैं, ये सब लेन देन किया या जो भी मामलात किए। अब चूंकि ज़ारा ये सारी चीज़ें बैंक में रखवाना चाह रही थी, सुगरा चाहती थी कि ज़ारा को वो किसी तरीके से मजबूत इस मामले में फाइनेंशियली तौर पे नहीं होने देगी, उसका हक है कदीर पे, ये सारी चीज़ें उसके पास जानी चाहिए। और यही वो मेन वजह है जो कि कदीर छुपा रहा है, क्योंकि कदीर का ये कहना है इंटरव्यू में कि ज़ारा ने उस रोज़ कहीं जाना था और यास्मीन ने उसको जब फ़ोन पे बात की शाम 4-5 बजे, तो यास्मीन ने उसे कहा कि तुमने उसे जहाँ भेजा था वो तो वहीं गई है। इस बात से ये चीज़ लग रही है कि उस रोज़ उसने जाना था, जो कि ऑलमोस्ट जितना भी इंटरव्यू दिया है कदीर ने, उसमें डिटेल बताने से ज़्यादा अवॉइड किया है। डिटेल उसकी यही है कि उसने उस रोज़ बैंक जाना था, लेकिन कदीर अब माँ और बहनों को बचाने के लिए या नरम गोशा रखने के लिए या इसे जो भी कहा जा सकता है, उसके लिए कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा अल्फाज के हवाले से इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि अपनी वो वाली बहन जिसने पास खड़े होके उसे बेआबरू करवाया ज़ारा को, एक गैर मर्द ने उसके कपड़े नोचे और फिर उसको बॉडी के पीसेस उसके बनाए, यास्मीन और सुगरा इस सारे अमल में मुलविस रहीं, उन पार्ट्स को धोती रहीं। उनको यास्मीन आपी, सबा आपी और सुगरा माँ कह के बुलाना, ये यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की जाती, लेकिन ये इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करना और फिर ये कहना कि सज़ा तो रियासत ने देनी है, जो भी देनी है, मेरे इख्तियार में तो कुछ नहीं। यानी कदीर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो मदियत है वो भी शायद कदीर की होती और ज़ारा के वालिद की ना होती, तो शायद कदीर के पास इख्तियार होता कि वो अपनी माँ और बहनों को बचा सकता, तो वो ज़रूर बचाता, क्योंकि नरम गोशा कदीर के दिल में अभी भी मौजूद है। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई कदीर को क्रिटिसाइज़ इस मामले में किया जा रहा है, लेकिन हक सच पे बात करना और एक तरफ बीवी जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसे काट दिया गया, फेंक दिया गया, कोई जानवर के साथ भी इतना बदतर सलूक नहीं करता जो ज़ारा के साथ किया गया। इस वक्त ना सिर्फ मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इस केस के हवाले से जस्टिस मांगा जा रहा है। जस्टिस फॉर ज़ारा के लिए ट्रेंड तक चलाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो शोहर है कदीर, उसका मुंह बंद रखना, असल हकीकत ना बताना कि असल मामला क्या थे, हुआ क्या मामला चल रहे थे, जिसकी वजह से उसकी माँ और बहनों को इन सारी चीज़ों का गुस्सा था। अगर वो पैसे, वो जेवर, वो सारी चीज़ें ज़ारा के पास थी, तो वो सारा कुछ उसके हाथ में देने वाला कदीर था। कदीर भी उसमें उतना ही शामिल था जिसने अपनी बीवी को ये सारी चीज़ें पकड़ा रखी थी। लेकिन ज़ारा को ही मर्डर क्यों किया गया? क्या कदीर इतना कमज़ोर था? अभी भी कदीर जिस तरीके से डरा, सहमा, खौफजदा होकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, तो उससे ये लगता है कि कदीर अपनी माँ और बहनों के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाएगा और अब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा रहा है। सऊदीया उसकी रवानगी है, अगले 8 दिन के अंदर टिकट कंफर्म हो चुकी है। बेटे को लेके कोटली मरला कदीर पहुंच चुका है और वहाँ कुछ दिन वो रहेगा। जाने से पहले बच्चा जो है वो शबीर अहमद के हवाले किया जाएगा, ज़ारा के वालिद के, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी है कि बच्चा हमारे पास रहेगा और हम उसे अपने पास रखेंगे। शाफ़ी के लिए इस वक्त जो तकलीफ़ या जो परेशानी कदीर को होगी एक बाप होने के नाते, वो अपनी जगह पे है, लेकिन शबीर अहमद वो इस वक्त जिस करब से गुजर रहे हैं वो सब जान सकते हैं। जितने इंटरव्यूज़ हैं, जितनी दफ़ा उन्होंने मीडिया से टॉक की है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा है। उनका यही कहना है कि इन दरिंदों को इनके ऐसे ही हाथ काटे जाए, इन्हें इसी तरीके से फांसी दी जाए। यानी वो जो भी मजम्मत कर सकते हैं इसकी बार बार कर रहे हैं। लेकिन कदीर का इस हवाले से जो कि सवाल कदीर से किया गया कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो कदीर का आगे से जो रवैया था वो ये था कि जी वो तो रियासत का काम है, जो भी उन्होंने करना है। केस के बारे में पूछा गया कि क्यों कत्ल किया, इस पे कदीर का खामोश हो जाना और ये कहना
कि ये तो तफ्तीश में पता चलेगा, मैं इसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कह सकता। तो ये बड़ा ही मशकूक मामला इस केस से रिलेटेड जो अब सामने आ रहा है वो तो यही है कि कदीर को जो स्टैंड लेना चाहिए था, या जिस तरीके से ज़ारा को मर्डर किया गया और कदीर को खड़े होना चाहिए था ज़ारा के साथ, मजलूम के साथ, तो कदीर वहाँ पे नज़र नहीं आता है। और अब तो ये भी पता चल रहा है कि जिस रोज़ कदीर की सुगरा से मुलाकात हुई थी तो कदीर बाकायदा सुगरा के पैरों में गिरा है, पैरों में गिर के अपनी माँ से पूछता रहा कि माँ मैंने क्या कसूर किया है, मैंने ऐसा क्या गलत किया, हमारा जुर्म क्या था जो ज़ारा को उसकी सज़ा दी गई है। पैरों से लिपट के और माँ का आगे से बग़ैर किसी शर्मिंदगी के, बग़ैर किसी परेशानी के ये जवाब था कि मुझे पता नहीं चला, कोई अमलियात, कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये सब हो गया, हमें पता नहीं चला। तो 2 दफ़ा कदीर का ये सवाल करना और सूरा का बग़ैर किसी शर्मिंदगी के जवाब देना, वो ये बताता है कि जो सूरा है उसे रत्ती बराबर भी पशेमानी नहीं है कि उसने ज़ारा को इस तरीके से मर्डर किया है। कदीर की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगी जो उसने इंटरव्यू में बताई हैं। देखिए, मेरी रात को तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। मेरी अपनी वाइफ से बात हो रही है, यहाँ पे जो ना टाइम काफ़ी हो गया है। उन्होंने मुझे बोला ठीक है अभी हम सोने लगे हैं, तो सुबह जो है ना वो उठना भी है। तो अब तो ये मेरी बात हुई हमसे, मेरी बात यहाँ पे ख़त्म होती है। तो जो ही मैं सुबह उठता हूँ ना, कोई उस दिन जो है ना मेरी बात हुई थी लोगों को, मैं उठा हूँ, उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ हूँ, मैं 7 बजे कॉल स्टार्ट की है। आईमो पे ये है, अगर कॉल चल रही है ना कंटिन्यू वो चलती जाएगी, अगर 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक भी चलेगी ना वो चलती ही जाएगी, वो रुकने वाली नहीं है। आपको खुद काट के ना फिर कॉल करनी पड़ेगी। वो मैं जो है ना, मैं शादी थी, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं मुसलसल कॉल पे कॉल कर रहा हूँ। वो कॉल पे कॉल जो है ना वो होती जा रही है, कार रिसीव नहीं हो रही। जो मैं ड्यूटी का टाइम स्टार्ट है, मैं ड्यूटी पे चले जाता हूँ। ड्यूटी पे जाने के बाद जो है ना मैं जो है ड्यूटी पे जाता हूँ, उसके बाद मैं एक दफा कॉल करता हूँ, मैं देखता हूँ नेट फिर ऑन हुआ है। एक दफा देखता हूँ नेट ऑन हुआ है, उस टाइम जो नेट ऑन हुआ है ना उस टाइम जो है ना मैंने फिर कॉल की है, कॉल नहीं ली। 12 बजे जो है मैं ड्यूटी से वापसी आता हूँ, वापसी आने के बाद फिर मैं कॉल करता हूँ, कार रिसीव नहीं होती। मेरा थोड़ा काम था, खाना बनाना, थोड़ा कपड़े धोना, मैंने वो स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं अपने कजनों के पास बैठा हूँ, खाना खाया, उन्होंने खाना लाया है, खाना खा के उसके बाद टाइम हो गया तकरीबन यहाँ पे 5:30, वहाँ पे 3:30। ये नमाज अदा करने के बाद मैंने फिर सारा को कॉल की है, उसका नंबर बंद है। मैंने अपने सिस्टर को कॉल नहीं की, वो डीलर था, ठीक है, मैंने उसको कॉल की है, मैंने कॉल की है, उसने कॉल ली है, हेलो किया, मैं उस टाइम काट दिया। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की है। अपने सिस्टर को कॉल होने के बाद जो है ना मैंने उसको बोला है जो है ना आप ऐसा, उसने तो हमारे साथ वाले गांव में कारी साहब उनका बेटे की डेथ हुई थी, वहाँ पे गए, वहाँ पे आए, वो उसने मुझे बातचीत ऐसे की। बाद में जब कॉल बंद होने का टाइम था, मैंने बोला आप ऐसा करो घर जाओ तो मेरी वाइफ से बात कराओ, और सुबह की बात नहीं हो रही। उसने बोला सॉरी जो है ना वो तो सुबह जो है ना किसी काम के लिए जो है ना, क्योंकि अगर कोई बैंक का काम है या कोई भी काम है ना नहीं जाना होता था, तो मैंने उसको लेना होता था। वो ही अपने भांजे के साथ है, कासिम है या अब्दुल्ला है, तो अब्दुल्ला जो है ना अब्दुल्ला के साथ या कासिम के साथ है, इन दोनों के साथ ही जाना होता था। वो जो ही ये टाइम गुजरा तो मैंने फिर उसको बोला आपने जो है ना मेरी बात जाकर, वो बोला है वो तो सुबह के वो गई है किसी काम के लिए, जो आपने भेजा उसको काम के लिए भेजा था ना, वो उस काम के लिए गई है। मेरे ज़हन में मैंने बोला मोहम्मद किधर है, उसने बोला वो तो घर है, वो तो अकेले। मैंने बोला ये सवाल ही नहीं पैदा होता, एक चीज का डाउट हो ना। मैंने बोला वो बेटे को जो है ना वो अगर यहाँ पे आएगी ना, मैंने बोला तो 10 मिनट के लिए घर छोड़ के आपने किसी काम के लिए जाना है ना तो आप वहाँ पे चले जाओ, उसको छोड़। बोला नहीं,
वो अपने माँ बाप के घर जो है ना अपने बेटे को नहीं थी छोड़ के जाती, वो अपने घर कैसे छोड़ के जाना था। तो है ना असल में जब ये बात हुई ना तो मैं भी थोड़ा खामोश हो गया। मैंने बोला कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो मेरे बिल बताया जो है ना, तो वो उसने ये किया है। जो ही ये काम हुआ है मैंने जो है ना फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जो है ना फिर मैंने अपने हालू को कॉल किया है। हालू को मैंने कॉल किया, मैंने बोला हालू हाल हमारा पूछा, बाद में पूछा मैंने जरा नहीं यहाँ पे आई ना, मैंने भी सुबह के कहा 3-4 दफा किया, उसका नंबर बंद जा रहा है, तो वो किधर गई है। मैंने बोला वो नशा पे बिहार है, तो पता चला वो किसी काम के लिए गई है। ये नहीं बोला भाग गई है, नहीं बोला जो किसी के साथ चली गई है, ये कि ये मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं बोला। मैं अपने हाल को कॉल की, उन्होंने मुझे बताया ये जरा यहाँ पे नहीं है। फिर जो ना मैंने बोला मैं ना फिर छोटी खाला को पूछता हूँ, तो शायद वहां पे ना चली गई हो। फिर मैंने अपनी छोटी खाला को कॉल की या उसके बेटे ने कॉल अटेंड की, मैंने बोला हाँ, मैंने उसको बोला किधर हो तुम, बोलता मैं शादी पे हूँ। मैंने बोला साथ कौन है, अम्मी भी अबू है पूरे घर वाले, बोला अच्छा घर वाले है ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कॉल काट दी है। फिर मैंने फिर कॉल घर में की है, मैंने बोला ज़ारा भी आई नहीं है। मैंने फिर अपने हालू को कॉल की है, मैंने बोला वहां पे भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी दफा फिर मैंने अपनी हाला को कॉल की है। असल में बात ये थी, ऐसा था ही नहीं कुछ जो मेरे बताने के जो ना मुझे ना पता हो तो वो जाना पड़ा। हमारे ताए का घर देखा आपने, चाचू का घर देखा है, तकरीबन 2-2.5 साल में वहां पे नहीं गए हम, तो 1-2 दफा गए हैं, 1-2 दफा आए, बस वो चीज है और कोई नहीं। फिर मैंने जो ना ऐसा भी अपने ये जो हालू है मेरे, मैंने उनको बोला ज़ारा अभी तक नहीं है ना, हाला के पास भी आई है ना, जो है ना ये क्या नाम है ना यहाँ। जी तो नाज़रीन, कदीर का ये कुछ मौक़िफ़ आपको मैंने सुनवाया है, जिसमें कि कदीर ये बता रहा है कि यास्मीन उसको कैसे चकमा भी देती रही और किस तरीके से ये बताती रही कि वो किसी दूसरे गांव में आई हुई है एक फोतगी पे, और ज़ारा सुबह से गई हुई है जहां तुमने काम भेजा था वहां गई। एक्चुअली ज़ारा ने उस दिन बैंक जाना था और वहां पे अपनी चीज़ें वगैरह कुछ रखवानी थी, और उससे पहले ही उसका काम इन्होंने तमाम कर दिया। कदीर के हवाले से मैं जिस तरीके से बात कर रही थी कि जिस तरह का ये वाक़या है हसद और नफ़रत का दिल दहला देने वाला, ज़ारा को जैसे कत्ल किया गया और फिर पेट काट कर अंतड़ियाँ तक बाहर निकाल दी गई, पीसेस कर दिए गए, सर चेहरा जला भी दिया गया और गंदे नाले में सारी चीज़ें पैक करके फेंक दी गई। आप अंदाज़ा करें कि इसके बावजूद उस तरीके से कदीर की तरफ से मजम्मत ना करना, ये बाइसे अफसोस बात है, क्योंकि शोहर होने के नाते एटलीस्ट कदीर को ये बताना चाहिए था कि जो वो ज़ुबानी कलामी कहता है कि ज़ारा उसके लिए क्या अहमियत रखती थी, तो ये चीज़ें बताने के लिए हक़ के साथ चलना भी पड़ता है। लेकिन कदीर का इस तरीके से बात ना करना और फिर इसके साथ साथ अपनी माँ और बहनों के लिए नज़र आ रहा है जो बातचीत कदीर कर रहा है कि नरम गोशा अभी भी मौजूद है कि मैं उनके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता, पुलिस करेगी जो भी इन्वेस्टिगेशन में करनी या जो सज़ा होनी है वो होगी। मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि ऐसे केसेस में फैमिलीज़ के अंदर ही जब कत्ल किया जाता है, मुद्दई भी फैमिली के अंदर होता है और जो कातिल होता है वो भी फैमिली के अंदर होता है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में कुछ अरसे बाद बर्फ़ पिघल जाती है और फिर सुलह सफाइयाँ हो जाती हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जो फैमिलीज़ के अंदर ही कातिल और जो मकतूल फैमिली थी उनकी सुलह हो जाती है। इसमें 311 की सेक्शन इसीलिए शामिल की गई है, प्रोसिक्यूशन जनरल पंजाब भी बता चुके हैं कि 311 की सेक्शन शामिल करने का मकसद क्या है कि रियासत इसमें खुद मुद्दई बने। खुदा ना खास्ता कि कल कलां को अगर ज़ारा के वालिद जो हैं शबीर अहमद वो सुलह की तरफ चले जाते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो नज़र आता है वो ऐसा नहीं करेंगे, बाप होने के नाते वो बहुत तकलीफ़ में हैं इस मामले पे, फिर भी रियासत ये दरिंदा सिफ्त मुलजमान को नहीं छोड़ेगी। रही कदीर की बात, तो कदीर की खामोशी जो है जालिम का साथ देने
के मुतरातिफ होती है। इसकी जो बहन है दिलावेज, उसे भी 1-1.5 साल पहले सुगरा और यास्मीन ने मिलकर इसी तरीके से स्लो पॉइजन दे के कत्ल किया था। इनके गांव का बच्चा बताता है सुगरा जादूगरियां करती है, सुगरा चिल्ले काटती है, सुगरा बरहीना होके कब्रिस्तान में जाती है। लेकिन जब कदीर से ये सवाल किया गया कि क्या तुम्हारी माँ वाकई ही इस तरह के अमलियात करती है, तो कदीर का टोटली जो मौक़िफ़ था वो मुख्तलिफ था कि ये सिर्फ लोग कह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो हर बात में कदीर ने अपनी माँ और बहनों को डिफेंड किया है। और इसके साथ साथ कदीर की खामोशी ये बताती है कि कदीर सब कुछ जानता है कि ज़ारा किस सज़ा की नज़र हो गई। और ज़ारा ने डेफिनेटली कदीर को बताया होगा 8-9 नवंबर को भी कि उसके साथ यहाँ पे क्या रवैया, क्योंकि ये जो लोग हैं ना सुगरा और इसकी बेटियाँ, ये ज़ारा को इतना नापसंद करती थी कि ये घर में भी उसके साथ नहीं बैठती थी। और एक सबा जो बेटी है और ये जो यास्मीन है, चूंकि ये पास ही रहती हैं, तो ये किसी एक के घर में इकट्ठी हो जाती थी और वहीं पे अपना सारा टाइम गुजारती थी जब जिन दिनों ज़ारा वहाँ पे इनके साथ होती थी। तो ये शबीर अहमद इस वक्त मुद्दई मुकदमा है इसमें, और अब वो बेटा जो है शाफे, उसको अपने पास रखना चाह रहे हैं और वो इसकी कस्टडी जो है वो लीगली तौर पे भी लेना चाहते हैं अदालत के ज़रिए। और इसके साथ साथ यास्मीन और नवीद के तल्लुकात के हवाले से जब एक सवाल किया गया कदीर से कि क्या वो नवीद को जानता है और उसकी बहन के उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात के बारे में बात हो रही है, तो कदीर का मौक़िफ़ था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी आपी यास्मीन के ऐसे तल्लुकात नवीद के साथ हों। तो आपी यास्मीन और आपी सबा और अम्मी सुगरा, उनको हर मामले में कदीर डिफेंड करता हुआ अपने इंटरव्यूज़ में नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ ज़ारा, जिसे ब्रूटली मर्डर किया गया, और उसके साथ तो वो हुआ कि उसकी डेड बॉडी को भी नहीं बख्शा गया। एक गैर आदमी जो है उसने उसे बरहीना किया कत्ल करने के बाद इन माँ बेटियों के साथ मिलके, और उसके पीसेस किए, प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया, पेट काट के अंतड़ियाँ बाहर निकाल के अलहदा से पैक कर दी, जला दिया और गंदे नाले में फेंक दिया। लेकिन इसके बावजूद कदीर एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या वाकई ही कदीर मामाज बॉय है या कि कदीर मजबूर है कि एक तरफ माँ और बहनें हैं। मैं क्या बात करूँ, मुल्जिम है तो अपनी जगह पे, लेकिन माँ तो है ना, उसने पैदा तो किया है, उसके बारे में क्या बात करूँ। लेकिन क्या आपके ख्याल में कदीर को मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी जिस तरीके से ज़ारा को बेहमाना तरीके से कत्ल किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।